नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, कल के दिन मैंने वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिस्कस किए थे भारती एयरटेल के। और दोस्तों, मैंने सीधा सीधा आप लोगों को बोला था कि भैया बहुत शानदार रिजल्ट हम लोग को देखने को मिले हैं और माल एकदम दबा कर बैठो, बिकॉज दोस्तों आज सही में हम लोग को विस्फोट देखने को मिला। मैंने दोस्तों अपने कम्युनिटी टैब में कम्युनिटी जो जो ऑप्शन दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखाना चाहता हूं। यहाँ दोस्तों मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे और दोस्तों मैंने सीधा इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी थी। और फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग की भी आज राय दे दी थी। जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा दोस्तों, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फ्रेंड्स, जो नहीं कर पाएँ इट्स ओके, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। हम लोगों को हमेशा ये बात सीखना होता है कि हम लोगों को अच्छे न्यूज़ में हमेशा माल सेल करना होता है। अब आते हैं बेस्ट बाइंग लेवल्स कि क्या होंगे बेस्ट बाइंग लेवल्स, और कौन कौन से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से न्यूज़ आ रहे हैं, और कितना ऑप्टिमिस्टिक ये स्टॉक बन सकता है। और फ्रेंड्स, इसमें रैली आएगी या फिर नहीं आएगी, सारी चर्चा इसी वीडियो पे होगी कि क्या होंगे अल्टीमेट बेस्ट बाइंग लेवल। दोस्तों, वीडियो में अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। सो विदाउट टेलिंग फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, मैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने क्वार्टर 2 के रिजल्ट को डिस्कस किया था और मुझे दोस्तों रिजल्ट काफ़ी पसंद आया था। मैंने इस पे सही में एक बाई की लाइक सलाह दी थी इवन जब ये स्टॉक 400 का नीचे था। लेकिन दोस्तों अभी सही मोमेंट नहीं है, बिकॉज स्टॉक में थोड़ी रैली आ चुकी है। और मैं हमेशा बताता हूँ कोई स्टॉक बहुत दिन तक ओवरबॉट जोन में नहीं रह सकता, एक करेक्शन लाजमी है। तो कितना दोस्तों बेस्ट बाइंग लेवल होगा, कितना भाग सकता है और कितना गिर सकता है, सारी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट्री आ रही है, आप देख सकते हैं कि वाई भारती एयरटेल इज रैलिंग वेरी हार्ड। दोस्तों, क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद एक और भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप देख सकते हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 170 प्लस आरपीयू फॉर भारती एयरटेल फॉर दिस फिजिकल एंड अबाउट 190 फॉर द नेक्स्ट फिजिकल, सेज राजीव शर्मा। दोस्तों, इनके मैनेजमेंट से ये आई है 162 का हम लोग को आरपीयू इस बार देखने को मिला था। तो दोस्तों इनके मेन बिजनेस की कमाई होती है एवेन्यू मीन्स, दोस्तों सॉरी बोल रहा हूँ, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक लाइक और भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं भारतीय एयरटेल के मैनेजमेंट। और उनको लगता है दोस्तों कि और भी इसके बाद जो फिजिकल आ रहा है, उसके बाद जो फिजिकल लाइक क्वार्टर आएंगे दोस्तों, उनमें हम लोगों को 190 से 200 तक भी जाते हुए एक्सपेक्ट करते हुए देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जितना आरपीयू बढ़ेगा उतना हम लोगों को भारतीय एयरटेल के रेवेन्यू में और प्रॉफिट में जंप देखने को मिलेगी और स्टॉक सही में रैली करेगी। और दूसरी दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ एक और निकल के आ रही है, आप देख सकते हैं कि और एक पॉजिटिव बात है दोस्तों, इनके जो एयरटेल हैज़ गॉट द नॉट फॉर इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 100%। व्हाट डज दिस मीन फॉर भारती एयरटेल सिंस द स्टॉक प्राइस इज रैलिंग हार्ड ऑन द बैक ऑफ द न्यूज़। तो गाइस, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो असल में क्या है। अर्लियर इन द NSCL वेबसाइट they had highlighted the foreign holding in Bharti could be 49% instead of 74%, and that had resulted in a decrease in weight in MSCI India for Bharti फ्रॉम 3.8% टू 1.8%। दोस्तों, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आते हैं उन्होंने दोस्तों लाइक भारतीय एयरटेल में निवेश की जो लाइक नंबर्स है उनको कम करने की वजह से हमें भारतीय एयरटेल में दोस्तों MSCI जो इंडिया है उनके नंबर्स हम लोग को कम देखने को मिले थे और उनका वेटेज हम लोग को कम देखने को मिला। सिमिलरली द वेट गॉट हाफ इन MSCI EM ऑल्सो नाउ विद द NSCL showing it at 100%. The next time when MSCI comes up with the notification, it will update this Bharti weight will increase, and that is why we are seeing a good run up in share price. It is also backed good set of numbers, particularly an increase in ARPU despite no tariff hike but on execution on the 4G साइड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनके जो FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों, इनमें भी हम लोगों को एक रिवीजन देखने को मिल रहा है, रिवाइज्ड हो चुका है। और ये बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज दोस्तों इनमें एक रैली की संभावना होती है। और मेन बिजनेस दोस्तों मुझे इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे इसलिए लगे बिकॉज इन्होंने दोस्तों टैरिफ हाइक की बात नहीं की, उसके बाद भी इन्होंने आरपू में अपने जंप दिखाया, राइज दिखाया और जियो के इतने वार के बावजूद। तो दोस्तों इसीलिए मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए। तो मुझे देखने को मिल रहा है, इवन दोस्तों हमें देखने को मिल रहे हैं कि 2 से 3 न्यूज़ जो भारतीय एयरटेल के स्टॉक को बहुत चढ़ाएं और इसीलिए आज हमें अपर सर्किट दोस्तों 10% का देखने को मिला भारतीय एयरटेल में। तो अब एक बार डिस्कशन करते हैं इसका फंडामेंटल, और उसके बाद अगर फंडामेंटली आपको स्टॉक अच्छा लगा तो दोस्तों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और सिर्फ फंडामेंटल देखने से नहीं होगा, एक प्राइस भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्राइस में एंट्री करना सबसे बेस्ट है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मनी कंट्रोल का वेबसाइट से अगर मैं दिखाऊं तो भाई हमें 4% का अभी की क्लोजिंग देखने को मिल रही है 450 रुपये का। लेकिन दोस्तों जब
खुला था, बहुत गैप अप ओपनिंग हुई थी, हम लोग को देखने को मिली। 488 तक दोस्तों स्टॉक गया था। जब ये स्टॉक इस समय जा रहा था तो 11% के लगभग हम लोग को तेजी देखने को मिली थी दोस्तों। बात की जाए 52 वीक लो की तो बहुत ही कम है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 2 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप, मैं इसको अगर दोस्तों रफली पकड़ूँ तो भैया 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। यस, इंडस्ट्री पी से पी कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन दोस्तों इनके जो लॉस है, बात की जाए पिछले ईयर से, तो भैया बहुत कम हो चुके हैं। और दोस्तों इसी वजह से हमें बहुत रैली देखने को मिली। डिलीवरीज दोस्तों आज के दिन ओके ओके दिखाई दे रही है। कंपनी की शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इनकी मैनेजमेंट प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कुछ बयां करते हैं कि प्रोमोटर्स को अपने बिजनेस पे कितना भरोसा है। तो भाई आप देख सकते हैं कि हमें प्रोमोटर्स का स्टेक कम होते हुए देखने को मिला। लेकिन दोस्तों यही स्टेक बेच के इन्होंने अपने बहुत सारे लोन्स को चुकता किए थे, बहुत सारे ड्यूज को क्लियर किए थे। और दोस्तों इन्होंने सीधा OFS लाया था। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो प्राइस मुझे दोस्तों क्लियरली याद नहीं है, बट इनके जो प्लानिंग थे फंड रेजिंग के वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे थे। और आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लेकिन एक चीज़ आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि दोस्तों रिटेल पार्टिसिपेंट टाइम टाइम इसमें बढ़ रहा है, जो कि एक खतरे का सबक होता है। 1% भी प्लेज नहीं है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी भी अपने स्टेक को टाइम टू टाइम बढ़ाई है, जो बहुत ही एक्नॉलेजिंग है और मुझे अपलॉडिंग भी लगते हैं। यही चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यस, कंपनी ने प्रॉफिट तो जनरेट नहीं किया। आप देख सकते हैं कंपनी ने दोस्तों इवन लॉस की पोस्ट करी थी, बात की है 2019 से 2020 में। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि कंपनी के सेल्स में कोई कमी नहीं है। जिन हम लोग को वोडाफोन आइडिया में सेल्स में कमी देखने को मिले, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी सेल्स बढ़िया कर रही है। बट इनके जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों, एक्सपेंडिचर में भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जंप देखने को मिला। खर्च क्यों दोस्तों? तो इनमें AGR के ड्यूज़ की वजह से हमें जो फालतू अननेसेसरी, फालतू नहीं बोलूँगा दोस्तों, स्पेक्ट्रम के भुगतान में इन्होंने कोई पार्टिसिपेट पहले नहीं किया था दोस्तों, अब इनकी वसूली की जा रही है। तो भैया इसीलिए कंपनी बिल्कुल बुरी नहीं है, बट एक ड्यू की वजह से फ्रेंड्स इनमें हमें तलवार लटकते हुए देखने को मिले। लेकिन अगर बात की जाए रेवेन्यू के और बात की जाए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के, तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। गाइस बात की जाए कंपनी के बैलेंस शीट की और भैया रिजर्व और सरप्लस ना चेक किया है, बहुत ही नाइंसाफ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि रिजर्व और सरप्लस फ्रेंड्स 74,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रिजर्व और सरप्लस, मीन्स दोस्तों दिग्गज वाली रिजर्व और सरप्लस है कंपनी के पास। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अगर आप दोस्तों इसको कंपेयर करेंगे इनके सेक्टर से, तो भैया ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक दिया है। जियो की लिस्टिंग हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों जियो हाल फिलहाल का ही एक कंपनी है। और हमें इस जियो के दोस्तों बवंडर में भी ये स्टॉक ये पिटता हुआ देखने को मिला था। एक डाउन साइड भी था, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक खत्म नहीं हुआ, बाउंस बैक मारा। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने ऑल टाइम हाई को भी टच किया था, जो कि 612 के लगभग हम लोग को देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों स्टॉक में करेक्शन था, 400 के लेवल के नीचे आ चुका था। मैंने दोस्तों उस समय ही बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। और उसके बाद अभी स्टॉक अच्छे रिजल्ट से 488 का हम लोग को हाई देखने को मिला, और दोस्तों 450 के लगभग ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यस, जो दोस्तों अगर बात की जाए ऑल टाइम चार्ट की, तो उतने प्रॉमिसिंग नहीं है। लेकिन मीनवाइल दोस्तों अगर बात की जाए इनके इंडस्ट्री के हिसाब से और इनके कंपटीशन के, तो उतने ही बुरे नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को फ्रेंड्स इस लेवल पर खरीद के बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ऐसे स्टॉक को दोस्तों इन सब लेवल पर उठाया जाता है, तो ही आप ऐसे स्टॉक में भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब करते हैं दोस्तों लेवल्स और टारगेट्स की बात। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमें कुछ समय पहले एक लोअर लो की कंडीशन देखने को मिली थी। उसके बाद दोस्तों स्टॉक कंसोलिडेट किया। उसके बाद दोस्तों एक कैंडल आप देख सकते हैं यही ट्रेंड डेमोन्स्ट्रेट किया था। उसके बाद हमें दोस्तों एक रैली देखने को मिली, और रैली दोस्तों इसलिए बिकॉज रिजल्ट इनके अच्छे आने की संभावना थी। बिकॉज लॉकडाउन में हम लोगों को एक उम्मीद थी कि भैया इनके RPU बढ़ सकते हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं कि बहुत वर्क फ्रॉम होम के कल्चर से इनको सीधा बेनिफिट मिलने की संभावना थी, और हुआ वही। रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे दोस्तों, मुझे बहुत पसंद आए, और मार्केट ने भी इसको बहुत पॉजिटिव रिएक्ट लिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी वीक हम लोग को देखने को मिलती है। इसका मतलब दोस्तों ये अपने अपर बैंड को पहले ही ब्रीच कर दिया था। और दोस्तों स्टॉक अगर बात की जाए तो ओवरसोल्ड में तो अभी ओवरसोल्ड बोल रहा हूँ दोस्तों, ओवरबॉट में तो अभी तक नहीं आया था। लेकिन एक करेक्शन मुझे संभव दिखाई दे रही थी, बिकॉज अपर बैंड के ऊपर कितना भाग सकता है दोस्तों, 1 दिन 2 दिन और इसके बाद कुछ घंटे, उसके बाद करेक्शन आ सकता है। और जिस हिसाब से निफ्टी में आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बहुत सारे रीजन से, एक डो का भी दोस्तों लाल होना, और एक अनसर्टेनिटीज बात की जाए फिजिकल स्टिमुलस को लेके या फिर कोरोना वायरस के ग्राफ को लेके। तो इसीलिए हम लोगों को एक US इलेक्शन के पहले एक प्रॉफिट बुकिंग तो भैया देखना और भी लाजमी है। मुझे लगता है दोस्तों और भी थोड़ी वीकनेस निफ्टी में देखने को मिल सकती है। इसीलिए इतने अच्छे रिजल्ट देखने के बावजूद भी हमें ये बहुत करेक्शन में अभी भी देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों इसमें बेस्ट एंट्री लेवल की बात की जाए, तो मुझे लगता नहीं है कि ये अपने मीडियन को इतनी आसानी से टच करेगा। यस, हो सकता है अगर ऑपरेटर की एंट्री आती है या फिर दोस्तों एक ह्यूज सेल ऑफ आता है, तो आपको 400 के लेवल फिर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता नहीं कि 400 लेवल को ये टच करेगा, बिकॉज ये दोस्तों 400 लेवल को इसीलिए तोड़ा है बिकॉज ये आगे की जर्नी पूरी करे। यस, अगर आपको दोस्तों 421
420 पे मिलता है, 415 पे मिलता है, तो मुझे लगता है कि बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है। अगर आपको कंपनी पसंद आए, अपनी दोस्तों रिसर्च खुद करिएगा, ये मेरी रिसर्च है, ये दोस्तों गलत भी हो सकती है। अगर गलत होती है तो नुकसान दोस्तों मेरा होगा, लेकिन अगर आपको दोस्तों पोजीशन लेना है तो आपको तो कंपनी में भरोसा रखना पड़ेगा, कंपनी के लाइक बैलेंस शीट पे भरोसा रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स पे और कंपनी के प्रॉस्पेक्ट पे, बिकॉज प्राइस उससे रिफ्लेक्शन होता है कंपनी के फंडामेंटल की। असल खेला दोस्तों मार्केट में फंडामेंटल का ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि बेस्ट बाइंग प्राइस की बात करें तो 420 415 हो सकता है, आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। अगर 450 के नीचे नहीं गया तो मुझे लगता भी नहीं कि दोस्तों ये लेवल आपको आ सकता है, लेकिन अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए तो दोस्तों ये लेवल मुझे सबसे अप्रोप्रिएट लगता है इस माल को एकोमोडेट करने के लिए। और दोस्तों हमें हमेशा आपको सिखाता हूँ, जो स्टॉक भाग जाने दीजिए। बहुत सारे स्टॉक्स है और मैं लाता रहता हूँ वैसे स्टॉक पे वीडियो। जो स्टॉक चला गया आपके रडार से भाग गया, कोई दोस्तों फोमो में नहीं आना, फियर ऑफ मिसिंग आउट में जो आता है फ्रेंड्स वो हमेशा अपना पैसा गवाता है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इस लेवल पे ही प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी। जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए सर मैंने किया। आई वुड लव टू नो दोस्तों कि मेरे वीडियो से सही में आप लोगों का कुछ प्रॉफिट हुआ, तो मुझे दोस्तों लगता है कि मेरा ही प्रॉफिट हो गया अगर आपका प्रॉफिट होता है तो गाइस अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर दोस्तों कंटेंटफुल लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया तो फ्रेंड्स कर सकते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फर्दर किसी स्टॉक की वीडियो चाहिए तो स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसको पे बनाने का फुल कोशिश करूंगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।